मसूद जावेद सर, अल मुस्तफ़ा अतर में आपका इस्तेक़बाल करते हैं। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा अतर। दोस्तों, एपिसोड नंबर 1 में हमने ये देखा था कि अतर की शुरुआत किस तरीके से हुई और वो कैसे बनता है। एक्चुअल जो नेचुरल अतर होता है वो कैसे बनता है और वो कितना महंगा होता है। उसकी कीमत मैं बताऊंगा तो आप लोग यकीन भी नहीं करोगे, और जो है क्योंकि आपने वो चीज़ देखी ही नहीं है। मुझे पूरा यकीन है आप में से 90 से 95% लोग ओरिजिनल चीज़ को देखे ही नहीं होंगे, उसकी कीमत उनको मालूम ही नहीं होगी। बहरहाल आज उसकी ओरिजिनल कुछ कीमतें बताने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अब ये जो नया आज बताने जा रहा हूँ, ये हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि अतर तो हो गया एपिसोड नंबर 1 में। अब परफ्यूम किस तरीके से शुरुआत हुई, पूरा वीडियो ज़रूर देखें एकदम सुकून से, क्योंकि बहुत सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और देखिए, अतर परफ्यूम तो हर कोई लगाता है, लेकिन कोई जानता नहीं कि कैसा अतर लगाना चाहिए, अतर परफ्यूम एक्चुअल है क्या और उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग क्या होती है, और आज हमको जो कॉस्ट में मिल रहा है, जिस प्राइस में मिल रहा है वो क्या है और वो क्यों है और वो कैसे है। तो पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर करके इस चीज़ को हम लोग ये एपिसोड 2 में इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे जो चैनल के ऊपर है वो हम लोग जब चैनल पर 1 लाख व्यूज़ होते हैं तो हम लोग 5000 का गिफ्ट वाचर देते हैं। 2 मकसद से। पहला मकसद तो ये कि वो 5000 से अपना अतर और परफ्यूम का बिज़नेस शुरू कर सकें, या अगर बिज़नेस नहीं करना है तो फिर वो जो है तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए तरीका ये है कि आप वीडियो देखें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो हमारी व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है उस लिंक से जाकर ग्रुप में शामिल हो जाएं। उस ग्रुप में से हम किसी एक शख्स को जो है वो बिज़नेस स्टार्टअप के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम लोग 5000 का अतर, परफ्यूम बेस, ये सब चीज़ें मिलाकर उनको देते हैं। तो चलो अब हम आते हैं कि अपने मेन वीडियो की तरफ। वो ये है कि अतर तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया, परफ्यूम की शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि मैंने बताया कि अतर जो रहता है उसके मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा जो है वो थिक रहते हैं। जो प्योर नेचुरल जो अतर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थिक रहते हैं, और जब हम उसको कपड़ों पर अप्लाई किए या स्किन पर अप्लाई करते हैं तो वह अपने कपड़ों पर और स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं और वो जल्दी जो है वो उड़ते नहीं हैं। तो उसके अंदर मसला ये आया कि फैलाव नहीं मिलता था, यानी जिसने लगाया उसी की हद तक या थोड़ा बहुत ऐसा वो होता था और उसमें फैलाव नहीं रहता था। और दूसरा सबसे मेन चीज़ ये थी कि उसमें लास्टिंग भी नहीं रहती। जैसा कि मैंने बताया आपको, नेचुरल अतर में आपको लास्टिंग नहीं मिलती, थोड़ी देर तक वो लास्टिंग रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती। जैसे आजकल आप लोग देखते हो 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा जो लास्टिंग मिलती है, उसका क्या फंडा है वो भी आगे चल के बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो जब ये सवाल हुआ कि भाई एक तो इतना महंगा और साथ में जो है उसमें फैलाव नहीं है, तो जो फैलाव था, बूस्टिंग जिसको हम लोग कहते हैं, यानी अतर या परफ्यूम लगाए तो दूर तक महकना चाहिए, ये बूस्टिंग होती है, और देर तक महकना चाहिए, ये लास्टिंग होती है। तो इसमें ना बूस्टिंग रहती है ना लास्टिंग रहती है, जो प्योर अतर रहते हैं, नेचुरल अतर जो रहते हैं। तो अब इसके लिए ये चीज़ हुई कि भाई उसको किस तरीके से बूस्टिंग उसकी यानी उसका फैलाव किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो उस वक्त के जो मतलब वो काम करने वाले थे अतर के ऊपर, उन्होंने इस चीज़ को देखा कि अगर हम इसको अल्कोहल में मिक्स करते हैं तो उसका फैलाव बढ़ जाता है, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बहुत पतले होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। हल्के से मतलब वज़न में बहुत हल्के होते हैं। जब उसके साथ परफ्यूम जो अतर जो था, प्योर अतर जो बहुत गाढ़े रहते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत हेवी रहते हैं, तो जब उसको मिक्स किए उन्होंने, तो मिक्स करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि भाई इसमें फैलाव आ गया। तो इस तरीके से जो है वो फैलाव के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल करके वो शुरुआत हुई
और आज हम लोग उसको परफ्यूम के नाम से जानते हैं। परफ्यूम बनने के बाद अब उसमें बूस्टिंग तो आ गई, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि उसमें लास्टिंग नहीं मिलती या कम मिलती है। तो अब इसके लिए भी काम करना शुरू हुआ, और जैसे जैसे साइंस और ख़ास तौर से केमिस्ट्री ने तरक्की की, तो इन तमाम चीज़ों को उन्होंने क्या किया कि जैसा मैं पहले एपिसोड में बताया था कि 2-3 फ्रेगनेंस को एक साथ मिला के वो नई फ्रेगनेंस बनाना शुरू किए। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि ऊद और मस्क, ये सब चीज़ें जो हैं, ये अगर हम इसकी मिक़दार इसमें डालते हैं तो इसके अंदर थोड़ी लास्टिंग भी आने लगती है, उसमें लास्टिंग भी थोड़ी आने लगती है। जो तरीका मैंने बताया था लास्टिंग किस तरीके से बढ़ रही है टॉप नोट, मिडल नोट और बेस नोट में, तो उसी तरीके से जब उसमें जो है उस परफ्यूम के अंदर जो अपना ऊद वगैरह जब मिलाना शुरू किए उन्होंने, ऊद का सब्सट्रैक्शन जब मिलाना शुरू किए एब्स्ट्रैक्शन, तो उसमें जो है थोड़ी लास्टिंग आना शुरू हुई। तो अब जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, ख़ास तौर से केमिस्ट्री तरक्की करती गई, तो अब ये तमाम चीज़ों के जो है वो सिंथेटिक महक बनानी शुरू हुई, यानी सिंथेटिक तरीके से, केमिकल तरीके से, मसनूई तरीके से उसकी महक को बनाना शुरू किया। जैसे साइट्रस चाहिए तो अब साइट्रस में किसी कंपनी वाले ने बना लिया एक साइट्रस नोट, यानी खट्टी नोट। स्वीट चाहिए तो किसी ने बना लिया स्वीट नोट। अपना एरोमा केमिकल उसको कहा जाने लगा। ऊद का चाहिए तो अगर ऊद का और इसका ये सब बनाने लगे, ISO सुपर उसका नाम देने लगे। मस्क का नाम चाहिए तो जो है ग्लेक्सोलाइड वगैरह बनना शुरू हुआ। तो इस तरीके से फिर इसमें तरक्की होना शुरू हुई, और ये चीज़ जब आहिस्ता आहिस्ता बनती गई तो अब ये हुआ कि भाई ये केमिकल तरीके से जब इसको बनाते हैं तो केमिकल यानी सिंथेटिक तरीके से, जिसको सिंथेटिक एरोमा भी कहा जाता है, तो इसको जब बनाना शुरू किया तो इसमें इनको बहुत ज़्यादा सियाज मिलने लगा, यानी अच्छी खासी प्रोजेक्शन मिलने लगा, फैलाव मिलने लगा। और इस साथ ही साथ केमिकल वाले जो सिंथेटिक एरोमा इसके अंदर फिक्सेटिव के तौर पे मिलाना शुरू किए, तो उससे उनको जो है वो लास्टिंग भी थोड़ी मिलना शुरू हुई। तो इस तरीके से ये परफ्यूम का दौर शुरू हुआ, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा परफ्यूम पर ही काम होता है। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो परफ्यूम बनाती हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन अब एक सवाल ये आया कि जब ये हुआ कि इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, ये जायज़ है, इस्तेमाल करना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर ये उसकी जब तय में गए तो ये चीज़ सामने आई कि भाई जो केमिकल यानी जो मना है अल्कोहल, वो कौन सा अल्कोहल है, जो गन्ने के रस से या यानी आम ज़बान में मैं कहता हूँ जो खाने पीने की अशिया को सड़ा गला कर जो अल्कोहल बनाया जाता है, जिससे जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जिससे नशा आता है, तो वो चीज़ मना है। तो अब इसका नेमुल बदल निकालने के लिए भी काम हुआ कि भाई इस चीज़ को हटाया जाए, उसकी जगह केमिकल वाले जो केमिस्ट्री में अल्कोहल कहा जाता है, जो कि पूरा केमिकल होता है, उसमें कोई भी पीने वाला अल्कोहल नहीं होता ये, और नशे वाला अल्कोहल नहीं होता, उसका इस्तेमाल करना शुरू हुआ। आप गौर करो दोस्तों कि अगर ये मना होता तो बड़ी बड़ी जो दुबई में, सऊदी में जो कंपनियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडिया की जो एक बड़ी 2-4 बड़ी कंपनियां हैं, ये लोग भी परफ्यूम बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं ये? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो है वो मना नहीं है। ठीक है, आप भी इसकी जो है तह में जा सकते हो और इसकी इंक्वायरी कर सकते हो। तो बहरहाल उस केमिकल वाले परफ्यूम से ये तमाम चीज़ें बनाना शुरू हुई, और आज सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में परफ्यूम ही इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये था कि ये जो परफ्यूम बना तो ये बहुत हाई क्वालिटी के इसमें इंग्रेडिएंट्स होते थे, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब उसको अभी भी ये आम लोगों की पहुंच से दूर थे। अभी भी आप देखोगे कि बहुत सारे जो ओरिजिनल ब्रांड के
परफ्यूम्स आते हैं उसकी कीमत आपको 20,000, 25,000, 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख तक होते हैं। तो आम लोगों की बजट से बाहर होते हैं। तो अब जो चलन शुरू हुआ, ये क्या चलन शुरू हुआ? क्लोन का। यानी कि जितने भी परफ्यूम बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया में बना रही है, हर परफ्यूम का क्लोन आपको अतर की शक्ल में मिल जाता है, जिसको परफ्यूम ऑयल कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल। आम ज़बान में हम उसको अतर कहते हैं। तो ये अतर फॉर्म में उसको बनाना शुरू किए। अब इसमें क्या था कि थोड़ा सस्ता होना चाहिए, तो बहुत सारी कंपनियों ने उसमें क्वालिटी को थोड़ा लो करना शुरू किया और दूसरी चीज़ों की ईजाद हुई। तो इस तरीके से वो आज होते 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 इतना सस्ता हो गया है कि आज हर शख्स जो है वो अतर और परफ्यूम इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि आप जो भी परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हो वो क्लोन में ही इस्तेमाल कर रहे हो। अब वो क्या है ये अभी बताने जा रहा हूँ मैं। वो क्लोन में ही इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो है ओरिजिनल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। ओरिजिनल बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनके अब बजट ज़्यादा होता है, यानी जो अच्छी खासी हैसियत रखते हैं वही लोग सिर्फ ओरिजिनल को यूज़ कर पाते हैं। बाकी तमाम लोग जो है वो क्लोन का ही इस्तेमाल करते हैं। जितना भी, जैसे एक मिसाल मैं दे देता हूँ कि कोई एक परफ्यूम है इंटरनेशनल लेवल का परफ्यूम, तो वो इंटरनेशनल लेवल का जो परफ्यूम है वो 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 का मिल रहा है। अब वही परफ्यूम आपको 3,000, 5,000, 10,000 का भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये क्या होता है? क्लोन होता है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो दूसरी कंपनियों वाले ने क्या किए कि ये जो परफ्यूम बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों वाले ने परफ्यूम बनाए जो कि एकदम हाई लेवल के थे, उसकी प्राइस क्यों ज़्यादा होती है ये भी बताऊंगा मैं, जो एकदम हाई लेवल के होते हैं, तो उसी को दूसरी कंपनियों वाले ने इसको, बहुत सारे लोगों ने इसको क्लोन बनाना शुरू किया। लेकिन ये वो लोग बनाते हैं जो इसमें महारत रखते हैं, जिनको ये मालूम है कि भाई ये केमिकल मिलाने से, ये एरोमा केमिकल मिलाने से, ये सिंथेटिक केमिकल मिलाने से ऐसी बू आएगी, दूसरा इसमें इसको डालेंगे तो ये इस तरीके की बू आएगी। ये एक दूसरे से मैच होंगे या नहीं होंगे, और ये मैच होने के लिए कितना दिन लगता है, कितने दिन बाद ये इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में समाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, नई फ्रेगनेंस पैदा होती है। ये जो लोग जानते हैं वही इसको बना सकते हैं, जो इसके बारे में मुकम्मल मालूमात, पूरी केमिस्ट्री इसकी जानते हैं, पूरा A-B से लेके Z तक जो मालूमात रखते हैं वही लोग बना पाते हैं। दोस्तों बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि सर अतर बनाने का फार्मूला बता दो, तो उनके लिए मैं ख़ास ये जुमला बता रहा हूँ कि भाई ये हमारा और आपका काम नहीं है, ये बड़े बड़े जो परफ्यूमर्स होते हैं ये उनका काम है कि उनको पूरा, जब तक ये नॉलेज नहीं होगी कि कौन से केमिकल से, एरोमा केमिकल से कैसी बू आएगी, कौन से मिलेंगे तो नई खुशबू कैसी बनेगी, तो उस वक्त तक, और किसको कितना % मिलाना है, तो उस वक्त तक हम लोग जो है वो, या मैं या आप या कोई और भी इसको नहीं बना सकता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि भाई अतर के उस बनाने के चक्कर में आप लोग प्लीज़ मत पड़िएगा, आपका वक्त भी ज़ाया होगा, हो सकता है आपका नुकसान भी हो जाए। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आज जैसा मैंने बताया कि वर्ल्ड में जितने भी परफ्यूम आते हैं, जो महंगे परफ्यूम्स होते हैं, ब्रांडेड परफ्यूम्स होते हैं, सबका क्लोन मार्केट में अवेलेबल है। तो आप अतर की शक्ल में उसको कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल कहते हैं परफ्यूमरी की ज़ुबान में, और आम ज़बान में उसको अतर कहा जाता है। तो अतर की शक्ल के अंदर जो ये रहता है वो, इसको हम लोग जो है तो यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। आप बनाने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, आपको जहाँ से मिलता है, जैसा मिलता है उस हिसाब से आप ले सकते हैं, उसको अतर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और फिर उससे परफ्यूम आप बना सकते हैं। वो भी अभी मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से बनाना है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आया कि भाई जो परफ्यूम से अतर कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल बनाया गया, अब उसका यूज़ किस तरीके से हो।
तो चूँकि वो स्टैंडर्ड तरीके से बनाया गया तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। अब उसको जो है सस्ते उसमें बनाने में दूसरे केमिकल से इस्तेमाल होने लगे, दूसरे एरोमा केमिकल से इस्तेमाल होने लगे और वो आहिस्ता आहिस्ता सस्ता होने लगा। और आज जो चीज़ अभी मैं आपको ये बता दूं कि एक मिसाल मैं दे रहा हूं कि अगर ऊद में एक बहुत ही फेमस ऊद है ऊद की कैटेगरी में, जिसको हिंदी ऊद कहते हैं। अब हिंदी ऊद अगर आप लेने जाओगे तो 5 लाख से लेके 50 लाख रुपया केजी तक है। सुना आपने? आप ओरिजिनल अगर लेने जाते हो तो 5 लाख से लेकर 50 लाख। अब इतना वेरिएंट क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है? वो इसलिए कि जो ओरिजिनल ऊद होता है वो जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उसकी कीमत उतनी बढ़ती जाएगी, और जितना साल पुराना हुआ उसकी महक में वो जो है वो अच्छाई आती जाएगी, यानी वो महक जो है वो एकदम खूबसूरत महक होती जाएगी। बहुत ही प्यारी महक में वो तब्दील होता जाएगा जितना पुराना होता जाएगा, और जितना पुराना होता है उसकी कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। अभी हम लोग पिछले हफ्ते में ही हम लोग एक मुकाम पर पहुँचे जो कि ऊद के अंदर डील करते हैं। तो आपको बताता हूँ मैं, आप हैरत करोगे कि इतनी बड़ी 3 ml अतर की शीशी जो आती है, तो 3 ml हमने उसको ऊद हिंदी पूछा तो उसकी प्राइस उसने बताया 15,000 3 ml के। अब आप अंदाज़ लगाइए कि ये कितनी कॉस्टली चीज़ें होती है। तो जब ऊद कदीम की बात की हमने, ऊद हिंदी कदीम की, तो ये चीज़ 25,000 की थी, 40,000 की थी, 50,000 की थी। तो बताने का मकसद ये है कि ओरिजिनल चीज़ें इतनी महंगी होती हैं, लेकिन आज हम लोगों को ऊद बहुत सस्ता मिल रहा है। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप प्योर गुलाब जो भट्टी से निकला हुआ है, जो तरीका मैंने पहले एपिसोड में बताया हूँ, उस तरीके से निकला हुआ अगर आप गुलाब लेने जाओगे तो आपको वो गुलाब जो है वो 6-7 हज़ार रुपया तोला मिलता है। केजी तो छोड़िए, तोला 6 से 7 हज़ार रुपया तोला मिलेगा, लेकिन उसमें लास्टिंग नहीं रहती। उसकी बात अलग रहती है, वो जैसे जैसे पुराना होता जाता है वो अच्छा होता जाता है। अब ये हमको इतना सस्ता कैसे मिल जाता है? क्योंकि आज टोटल सिंथेटिक का ज़माना आ गया है। सिंथेटिक एरोमा केमिकल्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं और वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, इसलिए हमको वो चीज़ें सस्ती मिल जाती है। जो चीज़ 8-10 हज़ार में गुलाब मैंने बताया, आज आपको 200 में भी मिल जाता है, 400 में भी मिल जाता है। तो जैसे इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ हुए हैं, जिस लेवल के इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ हुए हैं, उस हिसाब से उसकी कीमत होती है और उस लिहाज से उसकी जो है महक होती है और उसका परफॉर्मेंस होता है। तो यही वजह है कि आज हमको मार्केट में एक तो सस्ता भी मिलता है, मीडियम प्राइस में भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल नहीं मिलता, ओरिजिनल मिलता है, लेकिन हम और आप उसको बियर नहीं कर सकते, उसको नहीं खरीद सकते, इतना महंगा होता है। और फिर उसमें अगर हमने इतना महंगा खरीद लिए और उसके अंदर अगर लास्टिंग नहीं मिलती हमको, तो हम लोग डिसमिट हो जाते हैं। हम लोग ये समझते हैं दुकानदार ने हमको एड़ा बना दिया। दुकानदार ने एड़ा नहीं बनाया है, आपने जो ओरिजिनलिटी है जो चीज़ की उसको आप जानते ही नहीं, इसके लिए आपको ऐसा महसूस होता है। तो ये हुआ ओरिजिनल और सिंथेटिक जो अतर का डिफरेंस है वो मैंने बताया। तो अब एक सवाल ये है, जैसे हम लोग कोई सा भी परफ्यूम लेते हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड का है, अब वो परफ्यूम अगर उसकी 25,000 कीमत है, तो अब वही परफ्यूम हमको बनकर, यानी अगर मैं बना के दे रहा हूँ या कोई और आपको बना के दे रहा है, तो आपको 500, 1000, 1500, 2000, 5000 इस कीमत में आपको मिल जाता है। यानी 25,000 वाली चीज़ आपको 1000-2000 में भी मिल रही है। तो वो क्या होता है? वो दोस्तों ये होता है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका परफ्यूम, लोग ये कहते हैं कि भाई वो परफ्यूम और ये परफ्यूम सेम होता है। मैं ये कहता हूँ कि वो सेम नहीं होता, ये चीज़ को ध्यान में रखिए। हाँ, उसके जैसा लग सकता है, उसके जैसी महक हो सकती है, लेकिन वो परफ्यूम सेम नहीं होता। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि देखिए, अभी ये जो बड़ी कंपनियाँ होती है जब ये परफ्यूम बनाती हैं, तो अब परफ्यूम जब उन्होंने बनाया तो उसके अंदर आप अगर बॉक्स के ऊपर देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा सिंथेटिक एरोमा
और नेचुरल एरोमा, ठीक है। अब जब वो नेचुरल, अभी फ़र्ज़ करो जैसे मैंने ऊद की मिसाल दी, अब वो लोग लास्टिंग के लिए ऊद, ओरिजिनल ऊद का अगर इस्तेमाल किए, अगर वो 40,000 रुपये का 3 ml जो मिल रहा है, वो चीज़ उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा भी इस्तेमाल किए है, तो आप अंदाज़ लगाइए उसकी प्राइस कितनी ज़्यादा हो जाएगी। एक तो ये वजह हुई। दूसरा, उनका ब्रांड है, उनको अपने ब्रांड वैल्यू मालूम है। वो ब्रांड अपने यानी बचाने के लिए, अपना नाम जो है वो ख़राब ना हो, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा सिंथेटिक की तरफ नहीं आते। उसमें वो लोग जो है नेचुरल एरोमा, जो मैंने मिसाल दिया अभी आपको प्राइस की, तो नेचुरल एरोमा भी उसके अंदर मिलाते हैं, तो इसलिए उनकी प्राइस ज़्यादा होती है और उनका जो यानी परफ्यूम का जो इफ़ेक्ट आता है वो अलग ही होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हुई इनकी प्राइस के डिफरेंस के बारे में। तो अपनी वैल्यू और अपनी इमेज के लिए और लोगों में अपना परफॉर्मेंस बरकरार रखने के लिए वो लोग जो है वो सिंथेटिक के साथ साथ जो है जो नेचुरल एरोमा होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। अब जो ये चीज़ें प्राइस ज़्यादा है, 25,000 का अगर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है हम और आप उसको नहीं ले सकते। तो अब उसी चीज़ को जो है वो कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल में सब लोग जो है बहुत सारी कंपनी वाले उसको बनाना शुरू किए। अब ये जो कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल जिसको हम लोग अतर कहते हैं, ये अतर फॉर्म में हमको मिलना शुरू हुआ। अब ये टोटल 100% नियर अबाउट ये ओरिजिनल नहीं रहता, ये सिंथेटिक एरोमा केमिकल से रहते हैं, इसीलिए हमको इतने सस्ते मिलते हैं। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसीलिए सस्ते मिलते हैं। दूसरी बात कि अब ये एरोमा केमिकल से जो सिंथेटिक हैं, इसमें भी क्वालिटी होती है। कुछ कॉस्टली होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, कुछ मीडियम रेंज के होते हैं। तो अब जिसने भी क्लोन बनाया है, क्लोन मतलब वो परफ्यूम के जैसा महक, उससे मिलती जुलती महक, तो अब जिसने भी ये बनाया है, अगर उसने हाई लेवल के एरोमा केमिकल्स को मिलाया है, सिंथेटिक एरोमा केमिकल्स को मिलाकर वो बनाया है, तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। अगर उसमें उसने मीडियम जो है लेवल का सिंथेटिक केमिकल्स को मिला के बनाया है, तो उसकी प्राइस मीडियम होगी। अगर चीप लेवल के जो है वो सिंथेटिक एरोमा केमिकल्स को मिला के बनाया हुआ क्लोन है, तो उसकी प्राइस चीप रहेगी, यानी और कम रहेगी, सस्ती रहेगी। अब फिर भी उसके अंदर भी लोग जो है वो मिक्सिंग करना शुरू करते हैं, और फिर यानी आम लोग जो है, कंपनी वाले मिक्सिंग नहीं करते, आम लोग जो उसमें मिक्सिंग करते हैं और उसको और सस्ता बनाकर आप तक पहुंचाते हैं। और आप ये सोचते हो कि हमको ये चीज़ें सस्ती मिल रही है, लेकिन आप उसकी गहराई को नहीं समझते। मैं जहाँ तक अब समझ रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और अगर स्किप करके देखे होंगे, आगे बढ़ा के देखे होंगे, तो फिर से पूरा वीडियो देखिएगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आप क्या ख़रीद रहे हो, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, आपका जो मनी वैल्यू है वो ज़ाया हो रहा है, या आपका मनी जो है वो पैसा जो है वो वाकई इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इसको समझ सकते हो अच्छी तरीके से। सस्ते के चक्कर में आपने क्या लिया, आपका लॉस किया या आपका फ़ायदा किया, ये आप फैसला खुद कर सकते हो। तो जितने अच्छे किस्म के एरोमा केमिकल से बनते हैं उसमें लास्टिंग उतनी अच्छी रहती है। अब जितने महंगे केमिकल से बनेंगे उतनी महंगी उसकी कीमत रहेगी, जितने सस्ते केमिकल से बनेंगे उतनी कम कीमत रहेगी। और अगर उसके अंदर उसमें कैरियर ऑयल को मिलाकर बनाया गया तो और सस्ती हो जाती है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल, जिसको हम लोग अतर कहते हैं, ये मार्केट में आया। आज इसी का दौर है। क्लोन इसी को कहते हैं, यानी ओरिजिनल के जैसी महक वाला, ओरिजिनल के जैसा महकने वाला जो अतर होता है, कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल होता है, वो होता है। इसको सस्ता महंगा हर तरीके से आपको मिल जाता है। अब इसको और सस्ता करने के लिए लोग कैरियर ऑयल का भी इस्तेमाल कर देते हैं इसमें, तो और ज़्यादा सस्ता हो जाता है। तो बहरहाल अब सवाल ये है कि हम इसको क्यों नहीं बना सकते। मैंने पहले ही बता दिया कि भाई आप बनाने का चक्कर छोड़िए, जब ऑलरेडी मौजूद है,
अच्छी क्वालिटी वाला आप लीजिए और उससे आप अतर भी बेचिए, उसी को अतर कहते हो, वो अतर आप बेचिए, या अगर उससे परफ्यूम बनाना है तो परफ्यूम बना के बेचिए, वो भी तरीका भी मैं बता रहा हूँ। तो अब ये जो परफ्यूम ऑयल्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल जिसको हम लोग अतर कहते हैं, ये अतर जो है ये जिस तरीके का हमने लिया, यानी जिस लेवल का, सस्ता, मीडियम, महंगा, जैसा भी हमने लिया, अभी देखिए हमारे पास ये सब अपना बना हुआ क्लोन है, ये सब क्लोन है लेकिन प्रीमियम क्वालिटी का है। अब इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जब ये क्लोन बनाते हैं तो क्लोन के अंदर जैसे बहुत सारी ऐसी भी कंपनियाँ हैं, जैसे आज बहुत सी कंपनियाँ जो दुबई वगैरह में है, इंडिया में भी हैं, जो अतर बनाती हैं, उनके अतर बहुत कॉस्टली होते हैं ओरिजिनल, कि वो क्या करते हैं, देखिए 100% ओरिजिनल तो नहीं रहता। अभी आप 40,000 का 3 ml तो नहीं ले सकते, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो क्लोन बनाते हैं या जो अपना अतर बनाए, अगर क्लोन नहीं बना रहे हैं, अपने से अपना अतर बना रहे हैं, तो उसमें कुछ परसेंटेज वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के भी डालते हैं, यानी नेचुरल एरोमा भी उसके अंदर डाला जाता है, जिसकी वजह से उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा होती है और फिर उसका क्लोन बन जाता है। दूसरे लोग फिर उसका क्लोन बना देते हैं, उसकी कीमत कम हो जाती है। तो ये इस तरीके से मार्केट चल रही है। अब ये ओरिजिनल नेचुरल जो चीज़ें डाल दिए, अगर उसके अंदर कुछ परसेंट भी अगर डाल दिए तो जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत ज़्यादा ही हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए उनके इत्रियात की जो प्राइस रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है और हम लोग ये समझते हैं कि वो महंगा बेचता है। दोस्तों वो क्वालिटी बेच रहा है, सस्ते महंगे का उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके पास कॉन्सेप्ट होता है क्वालिटी का, और वही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लेके आए हैं, अल मुस्तफ़ा अतर वालों ने वही कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं इस तरीके से, यानी प्रीमियम क्वालिटी। आप जो हम लोग पैकिंग में निकालते हैं, अगर आप पैकिंग में देखोगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा नेचुरल एरोमा और सिंथेटिक एरोमा, दोनों का जिक्र रहता है। कुछ हद तक नेचुरल, जितनी हद तक नेचुरल को मिलाएंगे उतना महंगा हो जाएगा, जितना सिंथेटिक रहेगा उतना सस्ता हो जाएगा। तो ये हो गया अब अतर के बारे में। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी मालूमात शायद आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों लोगों को बताइए, क्योंकि लोगों का पैसे हो सकता है ज़ाय हो रहा हो, तो ये जब वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा, उनको ये नतीजे पर पहुँचेंगे कि वो उनको क्या चीज़ खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, कि हर कोई अतर और परफ्यूम लगाता है। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अतर जो आप लोगों बना नहीं सकते, जिसकी मैंने डिटेल पहले बता दी है, तो अब उसको हम लोगों ने आसान किया है इसको, यानी जैसे जैसे देखो तरक्की होती है, अभी हमने आसान किया है, कोई और भी आसान करना शुरू कर देगा। अतर बनाने के लिए एक्चुअली क्या होता है कि आपको जो जो चीज़ें कि जो जो महक आपको चाहिए, उस महक के हिसाब से उसके एरोमा केमिकल से लिए जाते हैं। बहुत हज़ारों के तादाद में एरोमा केमिकल्स है। जैसे आपको अगर साइट्रस यानी खट्टी महक चाहिए तो उसके लिए हज़ारों केमिकल्स हैं। हर कंपनी वाले अपने अपने नाम से अलग अलग बनाती है। अब उसके अंदर आपको लेमन का साइट्रस चाहिए, या ऑरेंज का साइट्रस चाहिए, या अनानास का, पाइनएप्पल का साइट्रस चाहिए, या किसी और साइट्रस, लेमन ग्रास का साइट्रस चाहिए, तो जो साइट्रस है सब के लिए अलग अलग एरोमा केमिकल्स हैं। तो आपको जैसा साइट्रस चाहिए वो उसके अंदर आपको मिलाना पड़ेगा, उसके परसेंटेज को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद फ़र्ज़ करो आपने फ्रूटी और फ्लावरी उसके अंदर ले रहे हैं, यानी मिडल नोट में, ये जो साइट्रस बता दिया ये टॉप नोट था। अब मिडल नोट के अंदर अगर आप लोग फ्रूटी और फ्लावरी ले रहे हैं तो फिर हर फ्रूट और हर फ्लावर के हिसाब से अलग अलग एरोमा केमिकल से हज़ारों सैकड़ों में है। तो आप उसमें से कौन सा चूज़ करोगे, आपको उसकी पूरी डिटेल मालूम होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप बेस नोट के ऊपर आओगे। बेस नोट में आपको क्या यूज़ करना है, मस्क यूज़ करना है या आपको जो है ऊद यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, उसके लिए भी अलग अलग एरोमा केमिकल्स हैं। तो अब सिंथेटिक एरोमा केमिकल्स, तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब ही आप कर सकते हो, वरना आप उसके पीछे वक्त ज़ाय मत कीजिए, अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। हमने उसको थोड़ा सा आसान कर दिया है। वो अभी हम लोगों ने 4 केमिकल बनाए हैं। एक का नाम है MJ1,
दूसरा है MJ2, तीसरा है MJ3 और चौथा है MJ4। अब दोस्तों इसमें हम लोगों ने क्या किया है ये भी आपको बता देता हूँ कि अब आप तो साइट्रस समझो आपको लेना है, फ्लावरी लेना है, फ्रूटी लेना है, मस्की लेना है। अब आपको ये नहीं मालूम कि कौन सा केमिकल यूज़ करें और कितना परसेंटेज यूज़ करें। खैर ये तो बात की बात है। पहले मैं ये बता देता हूँ कि जब आप इसको मिक्स करते हो एक दूसरे में तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया एपिसोड नंबर 1 में, वो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलने के लिए एक केमिकल रिएक्शन इनका होता है। जब ये आपस में मिलते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं, एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं, एक दूसरे में हल होने के लिए इसके बहुत सा वक्त लगता है। जैसे मॉलिक्यूल्स हैं 10 मिनट यानी 15 दिन भी लग सकता है, 45 दिन भी लग सकता है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है इसको। तो जैसे उसके मॉलिक्यूल्स है उस हिसाब से उसमें वक्त लगता है और फिर इसको मिलाने के लिए कैरियर ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब ये चीज़ों के पीछे आपका कितना पैसा जाएगा अगर आपको एक महक बनानी है। तो आप लोगों की आसानी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर MJ1, MJ2, MJ3, MJ4 ये कर दिया है। और देखिए यहाँ पर हर एक के ऊपर लिखा है। जैसे यहाँ पर MJ1 है तो इसके अकॉर्ड हमने लिख दिया है। देखिए अकॉर्ड को गौर से देखिए, MJ1 के जो अकॉर्ड है इसको हमने लिख दिया है, ठीक है। अब MJ1 में यहाँ पर दिया है वाइट फ्लोरल, फ्रूटी, स्वीट, एरोमेटिक। तो इस हिसाब से इसमें हमने, और भी है सब पूरा नहीं बता रहा हूँ मैं। तो MJ1 के ऊपर भी हमने ये लिख दिया है कि अगर आपको ये चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इसमें भी हमने लिख दिया, MJ2 में भी, MJ3 में भी हमने लिख दिया है, MJ4 में भी लिख दिया है। अब इसको हमने मैच्योर करके रख दिया है। सबसे अहम चीज़ मैच्योरेशन होती है। तो यानी मैच्योर होने के लिए 45 दिन तक इसको मैच्योर होने के लिए हमने मैच्योर कर दिया है। अब इसके बाद इसको आप डायरेक्ट इसको अतर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। MJ1 को भी, MJ2 को भी, MJ3 को भी, MJ4 को भी अतर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो 4 किस्म के समझ लो, रेडी अतर भी हो गए, ये समझ लीजिए। एक्चुअली ये हमने इसको बनाने के लिए ये बताया है। तो ये MJ1, MJ2 ये दोनों को मिला के आप एक अतर बना सकते हो। MJ2, MJ3 मिला के एक नई खुशबू बना सकते हो। MJ3, MJ4 मिला के एक नई खुशबू बना सकते हो। MJ1, MJ3 मिला के नई खुशबू बना सकते हो। MJ1, MJ4 मिला के नई खुशबू बना सकते हो। तो इस तरीके से सब अलग अलग मिला के फिर उसका परसेंटेज अलग अलग मिलाकर आप नई खुशबू ये 4 से बना सकते हो। और अभी हमने और जो है इस तरीके के केमिकल्स मार्केट में उतारने वाले हैं बहुत जल्द। अभी ये 4 से आप कम से कम 20-25 किस्म के अलग अलग टोन करीब सेम मिलेगी, लेकिन इसका परसेंटेज आप चेंज कर दोगे तो उसमें आपको जो परफॉर्मेंस है वो अलग अलग मिलना शुरू होगा। तो हाँ, अच्छा, ये पूरे केमिकल की सीरीज़ का हमने नाम दिए MJ से रहेगा। MJ1, MJ2, MJ3, MJ4 अभी अवेलेबल है। इसको मिलाकर हमने एक सैंपल बना दिया है और उस सैंपल का नाम है हॉलीडे। आप उसको भी देख सकते हो और फिर उसके हिसाब से आप उसका, मैं हॉलीडे का आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये हॉलीडे है, ये इन चारों को मिलाकर बनाया गया है। और इसका हॉलीडे का फार्मूला मैंने बहुत पहले वीडियो में डाला था, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और तो हमने एक बना के यानी सैंपल के तौर पे एक बना दिया और बहुत पसंद आता है लोगों को। दोस्तों जैसे ही इसको आप अप्लाई करोगे ना, फ्रूटी, स्वीट, फ्लोरल हर तरह की खुशबू आपको फैलना शुरू हो जाएगी। और नौजवानों में तो ये बहुत ही फेमस हो चुका है। तो इसलिए अभी हमने ये 4 बता दिया। तो ये हो गया आप अतर किस तरीके से बना सकते हो इसके बारे में। अभी और भी दूसरे केमिकल्स हम लोग बनाने वाले हैं। MJ5 से स्टार्ट होगा, जितना बनाते जाएंगे MJ नाम से ही वो रहेगा और उसका नंबर सिर्फ चेंज होता जाएगा। उसके ऊपर नोट लिखी रहेगी कि वो कैसे नोट्स है उसके अंदर कैसी महक है, उस हिसाब से आप देख के उसको बना सकते हो। अब वो सवाल आता है कि परफ्यूम कैसे बनाएं। ओरिजिनल परफ्यूम का जो आता है उसका ये क्लोन आ गया, यानी मार्केट में ये सब जो क्लोन मिलता है जो हमने भी बनाया है, ये क्लोन आ गया। अब परफ्यूम कैसे बनाएं। अब परफ्यूम बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें बहुत अहम है। एक तो ये कि
अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम ऑयल आपका होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी परफ्यूम अच्छा बनेगा। दूसरा ये कि जब आप वो परफ्यूम बनाओगे तो परफ्यूम की अलग अलग कैटेगरी है। कोई 10% अतर यूज़ करता है, कोई 20% अतर यूज़ करता है, कोई 30% अतर यूज़ करता है, कोई 40% अतर यूज़ करता है, कोई 50% अतर यूज़ करता है, जिसको जैसा बनाना है। हम लोग जो बनाते हैं ये 40% से बनाते हैं, ताकि उसके अंदर एक इफ़ेक्ट आ सके। एक तो हमारे जो ये MJ परफ्यूम बेस जो हमने बनाया है, ये परफ्यूम बेस की अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी ख़ास बात। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जितने भी अल मुस्तफ़ा अतर के नाम से ये क्लोन्स हैं, ये प्रीमियम क्वालिटी के क्लोन्स हैं। और मैंने बताया कि जो प्राइस होती है, इस प्राइस के अंदर जैसे अगर ओरिजिनल चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है तो थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी। तो यहाँ पर हमारे जितने भी है उसमें सिंथेटिक एरोमा केमिकल के साथ साथ नेचुरल एरोमा केमिकल भी मिले हुए हैं। तो इसलिए हमारा जो है प्रीमियम क्वालिटी का है, यानी अल मुस्तफ़ा अतर का। हमारा से मतलब हमारा आपका यानी अल मुस्तफ़ा। तो हमारा और आपका जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए तो अल मुस्तफ़ा अतर समझ लीजिएगा आप। तो अल मुस्तफ़ा अतर का ये जो है ये प्रीमियम क्वालिटी का सब रहता है। इससे आप परफ्यूम बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अब परफ्यूम बनाने के जो तरीका है वो कैसा है कि आप 20% मैं 40 से बता रहा हूँ आपको, जो परसेंट से बनाना है वो बना सकते हो। अगर 40% आपने अतर लिया, उसके अंदर जो परफ्यूम बनाने का जो परफ्यूम ग्रेड इथेनॉल होता है वो लेना है 60%। 40% हमने अतर लिया, 40% अतर लिया जो कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल जिसको कहते हैं, प्लस 60% ये इथेनॉल लिया, परफ्यूम ग्रेड इथेनॉल, इसको हमने लिया। अब सवाल ये है कि आप कौन सा परफ्यूम ऑयल इस्तेमाल किए। जैसे अभी इसकी मैं मिसाल दूं, अगर इसका आपको बनाना है, इसको अंदर किसी को भी, तो इसमें आपको जो है तो थोड़ा सा DPG भी डालना पड़ेगा, ताकि उसको, यानी एक किस्म का कैरियर ऑयल होता है, ये 1% से 5% 10% तक आप मिक्स कर सकते हो उसमें। इसको डालना पड़ेगा ताकि ये इसके सब केमिकल्स एक दूसरे में मिक्स हों। अब बता रहा हूँ परफ्यूम का, या गौर से देखिएगा। फिर अब इसमें थोड़ा मस्की टोन है, तो मस्की टोन को बूस्टिंग का तो सवाल नहीं हो। अभी यहाँ पर हम लोग लास्टिंग की बात करेंगे, तो लास्टिंग के लिए और साथ में थोड़ी सी बूस्टिंग के लिए हम लोग जो है इसके अंदर ग्लेक्सोलाइट का इस्तेमाल करेंगे। अब ग्लेक्सोलाइट भी जो है वो बहुत गाढ़ा होता है, तो इसको जो है वो 50% ग्लेक्सोलाइट में इस्तेमाल करेंगे। ये 50% कैसे बनेगा ये अगले वीडियो में, यानी बाद में किसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि 50% ग्लेक्सोलाइट किस तरीके से बनाते हैं। तो ये हो गया 50% ग्लेक्सोलाइट, वो भी सिर्फ 1% आपको यूज़ करना है या आधा % यूज़ करना है। नहीं तो क्या होगा कि ग्लेक्सोलाइट मस्की इफेक्ट होता है, मस्की टोन होता है, तो आपके परफ्यूम में मस्की इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा, मस्की टोन ज़्यादा आ जाएगा। दूसरा, इसके अंदर थोड़ा सा ऊदी इफेक्ट भी है, तो ऊडी इफेक्ट के लिए आपको ISO E सुपर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी 1%, आधा %, 1%, जैसा आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से उसको करना पड़ेगा। फिर फ्लावरी इसके अंदर है, तो उसमें आपको उस हिसाब से जो है वो फिक्सेटिव डालना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ों के हिसाब से फिक्सेटिव मिक्स करके उसको कम से कम 45 दिन अंधेरे में 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको रखना है, अंधेरे में, ठीक है। किसी किस्म की रोशनी उसको नहीं लगना चाहिए। और जब आप 45 दिन कम से कम उसको रखोगे तो उसके बाद वो मैच्योर होगा। और परफ्यूम बनाने के लिए यही सबसे अहम स्टेप होती है, मैच्योरेशन, यानी मैच्योर होने के लिए जो वक्त लगता है, फिर आपका परफ्यूम जो वो बेहतर बनेगा। अब मसला ये है कि आपके पास तो इतना टाइम है नहीं, ठीक है। तो आपके पास जब इतना टाइम नहीं है तो हमने आपके उस टाइम की कदर करते हुए इसको आसान बनाया। जैसे अतर बनाने को हमने आसान बनाया, MJ1, MJ2, MJ3, MJ4, और अभी लाइन लगने वाली है इसकी, तो इसी तरीके से हमने इसको परफ्यूम बनाने के लिए भी आसान कर दिया। पहली बात तो आपको इथेनॉल मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए परमिशन अलग से लगता है।
तो अब यहाँ पर हमने इसको आसान बनाने के लिए MJ Accord परफ्यूम बेस ये आपकी खिदमत में पेश किया हमने। अब इसकी ख़ास बात ये है कि आपको अतर आपने जब लिया, अतर लेकर आप ये परफ्यूम बेस, जैसे 40% आपने अतर लिया, 60% MJ Accord परफ्यूम बेस लिया, दोनों को मिला लिया, ऑन द स्पॉट आपका परफ्यूम रेडी है ना। इसमें कोई और फिक्सेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बूस्टर डालने की ज़रूरत नहीं, जगह पर आपका परफ्यूम बनकर रेडी हो जाएगा। आप वो परफ्यूम को यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बात यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 2-3 दिन के बाद इस्तेमाल करोगे तो उसका इफ़ेक्ट और अच्छा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपकी सहूलत के लिए, आपको आसानी पैदा करने के लिए ये तमाम चीज़ें हम लोग मार्केट में लेके आ रहे हो। और दोस्तों सक्सेस वही होता है जो तब्दीली के साथ चलता है, जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस के साथ चलता है। मार्केट में जो चीज़ चल रही है वो चीज़ उसके साथ वो चलता है, तो वो बिज़नेस में वही सक्सेस होता है। अगर पुरानी चीज़ें लेके बैठे रहते ये 40,000 का 3 ml तो उतनी सेलिंग नहीं होती। आज ये 3 ml हमको यानी 1 तोला ऊद आज 5,000 में भी मिल जाता है और 1,000 में भी मिल जाता है, 1,200 में भी मिल जाता है। तो इसके लिए उसका चलन बढ़ता गया सिंथेटिक होने की वजह से, और हमने जो आसानी पैदा कर दी है इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में अल मुस्तफ़ा अतर का एक मुकाम बन चुका है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसे नज़र बद से बचाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे, और आप लोगों के लिए आसानी पैदा करने में हमसे जितनी हो सके आपके बिज़नेस के लिए हम लोग वो कदम उठा सकें। तो दोस्तों ये पूरी मालूमात थी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से अतर बनते हैं या परफ्यूम बनते हैं, और फिर सिंथेटिक तरीके से किस तरीके से बनते हैं। तो और साथ ही साथ वो जो इंटरनेशनल लेवल के जो परफ्यूम होते हैं उससे कोलोन किस तरीके से बना, फिर कोलोन से हम लोग उसी लेवल का जो है एकदम सेम लेवल का तो नहीं बना सकते, लेकिन उससे मिलता जुलता परफ्यूम हम बना सकते हैं ये MJ Accord से। और अल मुस्तफ़ा ब्रांड के जो परफ्यूम कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल है उसकी मदद से जो है हम लोग उस लेवल का परफ्यूम बना सकते हैं और मार्केट में अपना एक मुकाम बना सकते हैं। आप अपने नाम से तजारत कीजिए, इससे बनाइए, अपने नाम से तजारत कीजिए। जो लोग बना रहे हैं वो बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी तजारत चल रही है उनकी। आप भी अगर कदम उठाते हैं तो आपके लिए भी ये बेहतर रहेगा। बहरहाल ये आखिर में तो थोड़ा सा हमारे बारे में हमने बता दिया, लेकिन जो इन जनरल जो हमने आपको नॉलेज दिया, अगर वो नॉलेज आपको लगती है वैल्यूएबल है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों आप अपना और अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्त अहबाब का इतर के ताल्लुक़ से, परफ्यूम के ताल्लुक़ से पैसा बचाना चाहते हो तो उनको वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें कि उनको किस लेवल का परफ्यूम और कैसा परफ्यूम या कैसा अतर वो इस्तेमाल करना है, तो उनको आसानी हो जाएगी दोस्तों। और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में हमारी जो लिंक दी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप की उसमें शामिल हो जाइए। तो उसमें से हम लोग जो है तो एक शख्स को हर मतलब 1 लाख व्यूज़ होने पर 5,000 का गिफ्ट वाचर देते हैं उनको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए या तो पर्सनल यूज़ के लिए। आप जैसा इस्तेमाल करना चाहो वैसा कर सकते हो। तो उसी ग्रुप में से हम लोग एक नंबर चूज़ करते हैं और उस नंबर को हम लोग को देते हैं, तो ग्रुप में ज़रूर शामिल हो जाइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि आगे मैं सब परफ्यूम किस तरीके से बनाना है वो बताने वाला हूँ। आप तजारत हमसे जुड़ के कैसे कर सकते हो वो बताने वाला हूँ। सब अगले वीडियोज़ में आते रहेंगे और हमारे नए प्रोडक्ट 15 से 20 दिन में इंशाल्लाह लॉन्च होने वाले हैं जो कि नौजवानों के लिए रहेंगे। ऐसा प्रोडक्ट जो रहेगा वो नौजवानों के लिए रहेगा जिसमें कम्प्लीमेंट से मिलना बहुत अच्छा मिलेगा, और अगर आपको कम्प्लीमेंट से नहीं मिला तो फिर आप कहना कि सर आप जो बोलते हैं वैसी चीज़ें नहीं हैं। तो बहरहाल अगले वीडियो तक हंसते रहिए, महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए, महकाते रहिए और लोगों को रोज़गार का ज़रिया, ये जो अल मुस्तफ़ा अतर का ज़रिया है, ये लोगों तक पहुंचाते रहिए, पहुंचाने के लिए शेयर करते रहिए।